हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को। देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन करने का ऐलान किया है। इस एक्ट से अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को अलग करने की घोषणा की है। इस ऐलान से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन वस्तुओं को काफ़ी कम दामों में किसानों को बेचना पड़ता था। इस कानून में संशोधन के बाद यह रोक हटा ली गई है। अब हम देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो भी वस्तुएं आती हैं, सरकार इनके उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। इस कानून के तहत इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। जो सरकार किसी वस्तु को इस कानून के तहत आवश्यक वस्तु घोषित करती है, तो सरकार के पास एक अधिकार आ जाता है। इस अधिकार के तहत सरकार पैकेज्ड प्रोडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य वह तय कर सकती है। यदि कोई दुकानदार अधिकतम खुदरा मूल्य से ज़्यादा दाम पर चीज़ों को बेचता है, तो सरकार उसे सज़ा भी सुना सकती है। अब हम देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम को बनाने का सरकार का मकसद ये था कि इसके तहत सरकार उन चीज़ों को इस कानून के तहत लाती है जो आम लोगों के लिए ज़रूरी है और जिसके बिना उनका गुजारा मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि अभी कुछ बड़ी वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम, खाना, टेक्सटाइल्स, जरूरी ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स इत्यादि इस अधिनियम के तहत आती हैं। हालांकि सरकार ज़रूरत के मुताबिक इस सूची में बदलाव करती रहती है। जैसे अभी कोविड-19 के प्रकोप की वजह से सैनिटाइजर्स और मास्क N95 वस्तुओं को इस अधिनियम में शामिल किया था। अब हम देखते हैं जानने योग्य बातों को। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम ही था जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर मजबूर होना पड़ता था। हालांकि किसी वस्तु की असली कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय की जाती है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद अब किसान वही फसल ज़्यादा उगाएंगे जिसकी बाजार में ज़्यादा मांग है। ऐसा करने से किसान सिर्फ मुनाफे वाली फसलों को ही उगाएंगे। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इस कानून में संशोधन के बाद किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकेंगे, अर्थात अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगी हर तरह की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। इस संशोधन के बाद न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारी भी खेती से जुड़े उत्पादों को आसानी से खरीद सकेंगे और उनका संग्रह कर सकेंगे। साथ ही किसी भी देश के कोने में इसे बेरोक टोक बेच और खरीद सकेंगे। इस ऐलान के साथ एक और अहम घोषणा की गई जिसके तहत संविदा कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाना है। इस फार्मिंग के तहत किसान को फायदे होंगे तथा इन्हें शोषित होने से भी बचाएगी। इस कानून के आने से किसान अपनी उपजों को मंडियों में न ले जाकर सीधे बड़े थोक व्यापारियों और निर्यातकों को बेच सकेंगे।
इस कानून के तहत किसान सही और पारदर्शी तरीके से अपनी फसलों का सही दाम पा सकेंगे। साथ ही इसके अलावा उन्हें अपनी फसल कटाई के बाद उसे बेचने और संग्रह करने की मुसीबत से भी निजात दिलाया जा सकेगा। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। हालांकि कृषि एक राज्य का विषय है और राज्यों ने अपनी सहूलियत के अनुसार इस पर कानून बनाए हैं और लागू भी किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह कानून किसानों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा, परंतु ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस ऐलान से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लॉकडाउन के इस दौर में जब किसान का हालत खस्ता है, तो इस फैसले से उसकी आर्थिक हालत सुधरने की उम्मीद है और यदि यह संशोधन कामयाब हुआ तो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेंगी। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, एसेंशियल कमोडिटी अधिनियम कब लागू किया गया? ए 1952, बी 1953, सी 1954 और डी 1955। दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी दो वस्तुएं इस अधिनियम के तहत शामिल किए गए? ए PPE, बी N95 मास्क, सी सैनिटाइज़र और डी बी और सी दोनों। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।